Hello everyone, welcome to ChemUp Academy, where chemistry is simplified and success is amplified. So, in today's lecture, we shall be starting with the new topic. Obviously, we started in the previous class our lecture regarding the error and its quantitative analysis, and we discovered how we can calculate the significant figures. And as you all know, that there are so many questions related to this, so a PYQ session is also to come. So for that, you need to just continue with us. Okay, for today, the topic shall be error and its minimization. And this shall be your lecture number 2. In the previous class, we had studied about its significant figures, and today it is all about error and its minimization. So this we shall be focusing upon. When we talk in terms of error, so let's just say what is basically the definition of error. So if I talk about the basic definition of error, error is inverse of accuracy. Error is nothing but inverse of it is nothing but inverse of accuracy. Supposedly आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके अंदर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लाइक कुछ नोइंगली हो जाती हैं, कुछ अननोइंगली हो जाती है। जैसे आप ब्यूरेट में से फ्लूइड निकाल रहे हो या फिर कोई भी सब्सटेंस निकाल रहे हो आप अपने ब्यूरेट में से किसी भी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ड्यूरिंग टाइट्रेशन ओनली। तो आप जब टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है। तो वाइल वी आर परफॉर्मिंग टाइट्रेशन, तो वेन एवर वी टेक आर रीडिंग, वी टेक say 0.5, 0.5 and 0.5. We always tend to consider concordant readings. We always go for concordant readings. क्यों? नॉर्मल वाली रीडिंग से हमारा काम नहीं चलेगा। लाइक ऐसे कभी कभी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, किसी किसी की 0.5 लगातार भी आ जाती है। तो किसी किसी के में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, सेम मटेरियल है, सेम केमिकल्स यू आर यूजिंग, सब कुछ बना बनाया मिला था, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म द टाइट्रेशन। स्टिल किसी ए ने ऐसा परफॉर्म किया है, बी ने ऐसा परफॉर्म किया है, तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों आया है? दिस इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ एरर। इतना जो चेंजेस आ रहा है दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ एरर। आई एम नॉट सेइंग जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब जो आंसर है वो मैं कह दूं अगर कि इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली दिस, तो आई वुड से कि यहाँ पर थोड़ा एरर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एरर ओवर हियर, क्योंकि एटलीस्ट एक रीडिंग तो यहाँ पर इट इज मीटिंग ओवर दिस साइड। सो लाइक दिस वी कैन से। नाउ कमिंग ऑन टू फर्दर व्हाट एक्चुअली एरर इज। एरर इज इनवर्स ऑफ एक्यूरेसी, समझ में आ गया। दिस इज हाउ अ बेसिक डेफिनेशन शुड लुक लाइक। पर मैथमेटिकली अगर हम बोले कि मैथमेटिकली आप एरर को कैसे डिफाइन करोगे, तो वी कैन से दैट मैथमेटिकली error is difference between observed value and the true value. Observed value and true value. Observed value क्या होती है? वही जो आपकी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आई है। ट्रू वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए। द वन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू कम इज द ट्रू वैल्यू, और जो आपका एक्चुअल में आया है इज योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दिस इज हाउ मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट। और मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है जैसे O minus T, where O is your observed value and T is your true value. From the first statement, what I can say is that from this statement, I can say that more accuracy, less error. इनवर्स है ना एरर का, तो मोर एक्यूरेसी लेस एरर, मतलब जितना ज्यादा आप एक्यूरेसी की तरफ पहुंचोगे, जितना ज्यादा आप ट्रू वैल्यू की तरफ पहुंचोगे, उतना ही कम आपका एरर होगा। सिंपल था।
डेफिनेशन हमने पढ़ी, मैथमेटिकल चीजें देखी, और यूजुअली जो हम इसको बोलते हैं द पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव कैलकुलेटेड, इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज योर एब्सोल्यूट एरर, and this error will have both sign plus your denotions, like इसके आगे यूनिट्स भी लगाएंगे आप. एग्जाम्पल के तौर पर, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, से आई वॉज अबाउट टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन, और टाइट्रेशन ही करवा देते हैं जिसके अंदर मेरा 1500 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आई वॉज परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन और टाइट्रेशन. तो उसके अंदर 1500 के अंदर द वैल्यू दैट आई गॉट is 101 ml, and similarly my friend was performing the same experiment and the value she got is 14014, let me take it, 98 ml. This was to be the true value, this is our observed value. Let's calculate the error for both of us. So error over here shall be, in order to calculate the error, we can say error over here will be 1 because observed minus this, that means plus and mn, and we are talking about absolute error. अगर यहाँ पर कैलकुलेट करने की बात आएगी तो we can say that 1498 minus 1500 ml will give us minus 2 ml. तो एब्सोल्यूट एरर मेरे में +1 का आया और उसके में -2 का आया. सो दिस इज हाउ वी यूजुअली कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर. अब क्योंकि इतना इजी है कैलकुलेट करना, देयरफॉर इट इज ऑफ लेस इम्पोर्टेंस. लेस इम्पोर्टेंस है तो क्यों सिखाया, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी कुछ है. देखो, अगर आपको काउंटिंग ही नहीं आएगी तो हाउ विल यू ऐड. सो बेसिकली ये काउंटिंग है. अब ऐड करने का तरीका आएगा, हम किस में सीखेंगे, रिलेटिव एरर. तो जो हमारा एरर था दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. एरर 2 टाइप के हो सकता है. एक होता है आपका एब्सोल्यूट और दूसरा होता है आपका रिलेटिव. एब्सोल्यूट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज हाउ वी वुड बी कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट एरर. व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर की अगर बात की जाए तो यूजुअली जो रिलेटिव एरर होता है हमारा, अगर आप हेडिंग डालो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर की अगर मैंने हेडिंग डाल दी है तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं. आर ई लिख दो इसको, वैसे तो एरर ही है, पार्ट ऑफ एरर, तो अगर आप ई भी लिखोगे दैट विल ऑल्सो वर्क. ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रिलेटिव एरर. और रिलेटिव एरर परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो O माइनस टी अपॉन टी इंटू 100%. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आर रिलेटिव एरर. और एब्सोल्यूट परसेंटेज तो नहीं मतलब है क्योंकि दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो हम ज़्यादा अपने लिए परेशानी नहीं बढ़ाएंगे. तो रिलेटिव एरर बेसिकली क्या होता है, वो एरर जिसको हम रिलेट करके पढ़ना चाहते हैं. मतलब कि एब्सोल्यूट एरर को अगर हम रिलेट करके पढ़ते हैं विद अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ ट्रू वैल्यू, अगर हम एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो दैट इज नोन एज योर रिलेटिव एरर. सो आई वुड राइट वन पॉइंट इन दिस दैट it is of great significance in analytical chemistry. अब मैंने पीछे एक बात लिखी थी कि ये थोड़ा कम सिग्निफिकेंट है, लेस सिग्निफिकेंट, और यहाँ पर मैंने एक बात लिख दी कि बहुत ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस होल्ड करके रखता है. वाई आई एम प्लेइंग इन वर्ड्स लाइक ग्रेट एंड लेस. एक को क्यों इतना महत्व दे दिया और एक को क्यों इतना डिमोटिवेट कर दिया कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही. तो इसके लिए वी कैन अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. सो यू कैन नोट डाउन एग्जांपल. This question is sometimes asked कि why are we preferring relative error and why are we not preferring your absolute error.
So if you will provide this example, that would be more than enough for an examiner to understand that you actually know. ठीक है? So this is the example of error. Say we all are performing titrations. We have 3 students that would be performing titration. Student A, B and C. These are the 3 students. एक को परफॉर्म करना है 10 ml में, दूसरे ने परफॉर्म करना है 100 ml में, और इसको परफॉर्म करना है 1000 ml में. ठीक है? दिस इज द ट्रू वैल्यू. नाउ ऑब्जर्व्ड वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए लेट्स टेक इट 11 ml, here 101 ml and here 1001 ml. ठीक है? अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालती हूं इनके लिए, एब्सोल्यूट एरर, absolute error 11 minus 10 will give me 1, 101 again 1, and this also will give me 1. Can you see this thing that we are getting the constant values no matter in which volume we are performing the titration, we are performing our calculation or determination of analytes, we are getting the same values. अगर हम relative error को आप इतना ही important मान रहे हो तो देखो relative error क्या देता है. For relative error, let's take this pen. I just hope it becomes visible. Okay. For relative error, 11 minus 1 upon 10. Here also it will give me 1 upon 100, and this will give me 1 upon 1000. This is how we can calculate. That means the value that I would get, I hope this pen is visible, 0.1. It will give me 0.01 and it will give me 0.001. See the amount of percentage of mistakes that have been made. Relative error, in absolute error and in the true form, we are getting the amount of percentages. अब now see, what are we getting? In this particular thing, for A, for B, for C, 3 लोग थे, एक ने 10 ml में किया, 100 में किया, 1000 में किया. तीनों के जो एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं दैट इज सेम, 1 आ रहे हैं. बट रिलेटिव एरर कितना आ रहा है? इसमें 0.1 है, 100 है, 1/100 है, और यहाँ पर 0.001 है. अब इसको समझने के लिए, दिस पर्टिकुलर थिंग को समझने के लिए, व्हाट वी कैन से इज दैट दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब कि 10 कैलकुलेशन में से या फिर 10 ऑब्जर्वेशन में से सिर्फ एक पॉइंट है जो रॉन्ग है. 10 ऑब्जर्वेशन में एक चीज है जो रॉन्ग है. नाउ अगर इस वाले की बात करें, इफ वी टॉक फॉर दिस वन, दिस पर्टिकुलर थिंग, एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है 100 ऑब्जर्वेशन में से. एंड इफ आई कम ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर थिंग, 1000 ऑब्जर्वेशन में से सिर्फ एक जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी रॉन्ग है. तो देखो, अगर इतनी ही बात हो गई, 10 ऑब्जर्वेशन में एक गलती, 100 ऑब्जर्वेशन में एक गलती, 1000 ऑब्जर्वेशन में एक गलती, तो मोर एक्यूरेट कौन माना जाएगा? 1000 ऑब्जर्वेशन में या फिर 1000 टाइम प्रैक्टिकल करने में जो एक बार गलती कर रहा है वो, या फिर जो 10 बार एक ही प्रैक्टिकल कर रहा है और उसमें भी एक गलती कर दी वो, तो ऑब्वियसली 1000 वाला माना जाएगा. देयरफॉर जो एक्यूरेसी की तरफ हमें लेकर जा रहा है, यानी हमारी प्रीवियस डेफिनेशंस की तरफ, द मेजर डेफिनेशन दैट इज इनवर्स ऑफ एक्यूरेसी की तरफ जो हमें लेके जा रहा है, which is what? Our relative error. That's why we give more importance to our relative error as compared to our absolute error. ठीक है? So this is how you can just tell your examiner कि हमें पता है क्यों हम relative error include करते हैं और क्यों absolute error include नहीं करते. ये थी कहानी पूरी errors की. अब टाइप्स ऑफ एरर भी हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स कुड बी देयर. टाइप्स ऑफ एरर्स,
टाइप्स ऑफ एरर्स कहता है क्या कि मैं भी बहुत टाइप का हो सकता हूँ, पर मेरे फिलहाल आप दो टाइप पढ़ लो, जैसे कि डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट एरर्स किसको बोलेंगे? डिटर्मिनेट एरर्स विल बी योर दोज एरर्स दैट कुड बी डिटरमाइंड, could be determined, or indeterminate as the name suggests, not determined, या फिर we can call them random errors. Don't worry about the notes for this particular unit. I have well prepared notes. They are uploaded on my Telegram channel. So if you wish to download them, you can download it. The link has already been provided in the comment section. So you can just click on it, join my YouTube channel, and you can download the things further. Okay. So determinate errors are those errors that could be determined. Further on, indeterminate errors are those errors that cannot be determined. That means the random errors. Indeterminate पढ़ने के लिए indeterminate errors जो हो सकते हैं हमारे, that could be because of air fluctuations or because of temperature condition or pressure conditions or because of the flow of liquid. ब्यूरिट में से जब आपने पिपेट इन किया, तो now you are just letting the liquid to flow in the container. So the volume, the angle that you are holding your pipette, all those things also vary. So angle, फ्लो स्पीड, ये सब चीजें जो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, द थिंग्स विच आर नॉट इन आवर हैंड्स. सो ये बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स हो गए. अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट एरर्स की, डिटर्मिनेंट एरर्स यूजुअली कौन से होंगे? डिटर्मिनेंट एरर्स विल बी और you can type as determinate errors. डिटर्मिनेंट एरर्स आपके फर्दर अलग अलग प्रजाति के हो सकते हैं. कौन सी प्रजातियां हैं वो? Further types of determinate errors could be your instrumental or could be your, say, personal errors. Further और क्या क्लास हो सकती है इसकी? Further क्लास के लिए we have, further क्लास हो सकती है इसकी मेथोडिक एरर्स, या फिर और भी अच्छी क्लास के अगर बारे में हम बात करें तो वो हो सकती है आपकी कह सकते हैं एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर्स. एक और क्लास रह गई है इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, मेथोडिक. एक और क्लास रह गई है जो कहती है कि जो कहती है मैं अपनी ऑपरेटिव क्लास, ओके दिस इज नॉट विजिबल, रेड हो गया, पिंक हो गया, पिंक नहीं हुआ, ऑपरेशनल एरर्स. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट वेइंग करने के लिए यू आर यूजिंग, या फिर आप कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस परफॉर्म कर रहे हो, पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशंस परफॉर्म कर रहे हो, या फिर पीएच मीटर से आप कुछ काम कर रहे हो, बट यू आर नॉट एक्चुअली कैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट्स. नो कैलिब्रेशन, आपने कोई कैलिब्रेशन नहीं किया तो आपका काम तमाम हो जाएगा. अगर हम पर्सनल एरर्स की बात करें, जैसे हम टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं तो हाइट डिफरेंसेस की वजह से the one who is seeing the point over this side to the, as compared to the person who is seeing point above or below, so that refers to your personal errors. या फिर because of your personal reasons, या फिर because of your personal reasons, what happens is you are not able to decide whether the endpoint has come or not, whether the color has changed or not, whether the fumes have become or not. So that comes in your personal errors, or you can say color change or endpoint. For methodic errors, the type of the methods that you are opting, like in gravimetric analysis or your thermometric analysis, the
methods that you are using. Say you are not able to decide when or how the glass transition temperature has occurred and you have just missed that point. So that refers to your methodic errors, like the methods that you are using. For your additive and proportional errors, additive say that we are independent of amount of analyte and they are dependent on amount of analyte. Like for independency, we have the calibration. If there is loss in weight of crucible, therefore it comes to your additional errors because it actually is independent of the amount of your analyte. Whereas the proportional errors, that means addition of, example I would say, addition of impurities that would change the ignition temperature, also the melting point. So that is the further thing. Now coming on to the operational errors. Operational errors are those errors means by the time or the time at which the operations are being performed, like many side reactions occurs, side reactions are there, or you can say that there is a effervescence. Effervescence की वजह से भी लॉस हो सकता है because you have left that particular thing open, और I would say the precipitation की वजह से भी चीजें जो है वो लॉस हो सकती है. So this is all about the determinantal errors. अब errors हो रहे हैं, ठीक है, how can we minimize errors? So we can say that minimization of errors को कंसिडर करने के लिए we should calibrate. या तो आप कैलिब्रेट करो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को या फिर आप परफॉर्म करो ब्लैंक टाइट्रेशंस और ब्लैंक डिटर्मिनेशंस, क्योंकि जरूरी नहीं है हम हर बार टाइट्रेशन में आके अटके, हम लोग डिटर्मिनेशंस में भी अटक सकते हैं. सो ब्लैंक टाइट्रेशंस या फिर ब्लैंक डिटर्मिनेशंस परफॉर्म करेंगे, या फिर हम कर सकते हैं पैरेलल डिटर्मिनेशंस. पैरेलल डिटर्मिनेशन कोई भी एक स्पेसिफाइड अमाउंट है या तो आप कर रहे हो, सिमिलर हैंड इज यूजिंग फॉर द अनदर वन आल्सो, सो दैट रिजल्ट्स के बीच में कितना एरर आ रहा है दैट कुड बी जस्ट मेजर्ड. देन वी हैव आफ्टर पैरेलल वी कैन परफॉर्म आइसोटोपिक dilution. This whole in itself is a topic in your analytical again chemistry, so this we shall be dealing in detail. So what happens is, while we are performing certain sort of experiment, we use a radioactive substance as its dilution for its dilution, and that could be further determined. If it is in small value also, the radioactivity is that much present कि उसका determination अच्छे से हो सके. So basically isotopic dilution we can perform. And for your knowledge, we have banana. Banana has potassium and it is present in 0.003% radioactivity. So most of the time this is also used for isotopic dilution, not for actual isotopic, but it is the extra knowledge that you can gain that banana also has the radioactivity which is not very harmful or not at all effective for us. Another thing that we can perform over here is that we have amplification test or determination. In amplification test, what happens is, if you are having certain sort of or you have performed a certain sort of experiment, बहुत ही स्मॉल स्केल पर किया है, तो स्मॉल स्केल में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि एरर्स हो जाए. देयरफॉर यू वुड बी एम्पलीफाइंग योर थिंग्स फर्दर, ताकि आपके एम्पलीफिकेशन टेस्ट के थ्रू जो माइक्रो सब्सटेंसेस हैं वो मैक्रो में बदल गए, और मैक्रो के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो दैट रिड्यूसेस errors. So this is how we can just minimize errors. There are more other ways, but these ways are more than enough to describe in 5 marks or 10 marks questions. So let us just give a quick revision. Errors we have understood, the definition, basic definition, what absolute error is, and why absolute error is more important, is less important than relative error. This is your most important marking slide. We have
This example for your relative error more important than your absolute error. Then types of error, two types of errors we have. In determinant type also we have further classification like instrumental, methodic, operative and all. And then their minimization. These are the tricks which you can use in order to minimize your errors. So thank you and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified, success amplified.